अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज़ उस्मा गफ़ार, अ टीचर, अ ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। यू आर वॉचिंग ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ़ार। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को हिट कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक इंसान खुद को वर्थवाइल कैसे बना सकता है, खुद को कीमती कैसे बना सकता है, खुद को खास कैसे बना सकता है, सबसे अलग कैसे बना सकता है। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम में से हर शख्स बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहता है। आप किसी भी शख्स से कुछ काम कहते हैं या कुछ कहते हैं करने को तो वो कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास कितने काम हैं। और जब आप उसके कामों की लिस्ट देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो ही और शी इज जस्ट बीइंग बिजी, बिजी बीइंग बिजी। यानी ऐसे कामों में खुद को मसरूफ रखा है जो काम करने लायक ही नहीं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने मसरूफ हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप किन कामों में मसरूफ हो। तो सबसे पहले खुद को मसरूफ रखना है। अब मसरूफ रखने के लिए आपके पास हजारों काम हैं। कुछ लोग जो अपने आप को बिजी रखते हैं इस किस्म की चीजों में, लाइक टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, बैक बाइटिंग, वॉचिंग मूवीज, ड्रामास, सॉन्ग्स, प्लेइंग गेम्स, ये वॉचिंग टीवी, ऐसी चीजें हैं जो जिसमें ज्यादातर हमारे लोग अपने आप को आजकल मसरूफ रखते हैं और समझते हैं कि वो तो बहुत ही बिजी हैं। ये उनकी ये बिजीनेस, इट्स जस्ट स्पॉइलिंग देम ऑल, ये उनको स्पॉइल कर रही है। सबसे पहली बात कि खुद को बिजी रखें, लेकिन ये जरूर देखें कि बिजी किस काम में है। और जब ये जिन चीजों का जिक्र किया गया, दीज आर जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, सो किक आउट एवरीथिंग, every this sort of thing from your life, so the time which will be saved, that you will easily use to product yourself, to create yourself. खुद को फर्दी बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप, खुद को बिजी रखें। और बिजी बीइंग बिजी नहीं, बल्कि आपको ये देखना है कि मैं किन कामों में खुद को मसरूफ रखने वाला हूं। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी वॉचिंग ऑडियोज और वीडियोज ऑफ दैट पर्सन विच गिव्स यू स्ट्रेंथ, जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करें, जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दें, जो आपको दुनिया से टक्कर लेने का हौसला दें, जो आपके अंदर एक नई उमंग पैदा करें। ऐसी वीडियोस को सुने, ऐसी वीडियोस को देखें, ताकि वो आपके अंदर एनर्जी पैदा करें, जिस एनर्जी को यूज करते हुए आप अपने आप को प्रोडक्टिव इंसान बना सकें। ना कि जैसे आजकल सॉन्ग्स में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, मायूसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो हर वक्त अपने आप को ऐसे सोचते रहते हैं कि जिंदगी में उनके करने का कोई काम है ही नहीं। गम के मारे, उदासी के मारे, परेशानी के मारे सारा दिन वो सैड सॉन्ग सुनते हैं और अपने आप को मायूसी का शिकार रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू आर लिसनिंग। अगर आप सॉन्ग सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो सिलेक्ट दैट सॉन्ग्स विच प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ। ऐसे भी सॉन्ग्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, एनर्जी टू डू गुड बेटर थिंग्स इन लाइफ, जो आपको एनर्जी देते हैं टू मूव ऑन इन योर लाइफ, जो आपको कहते हैं कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारना बहुत आसान है अगर आप उसे ठीक तरीके से ऑपरेट करते हैं। नंबर 2, कीप लेस एक्सपेक्टेशंस और जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। अपनी जिंदगी में दूसरों से कम एक्सपेक्ट कीजिए, और अगर बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ना करें, दैट्स ग्रेट।
बिकॉज एज मच एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, जितना ज़्यादा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो आपको तकलीफ होती है. सो आप अपनी तकलीफ का सबब दूसरों को बनने क्यों दें? सो नंबर 2 टिप इज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स. किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिए, बट इट डज नॉट मीन कि आप खुद भी किसी के लिए अच्छा ना करें. खुद जरूर दूसरों के लिए अच्छा करें, बट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की खातिर करें. दूसरों को फेवर जरूर दीजिए, लेकिन अल्लाह की खातिर दीजिए. बदले में उनसे कुछ लेने की तवक्के मत रखें, क्योंकि अगर बदले में आप लेने की तवक्का रखते हैं तो फिर आपको खुद ही सफर करना पड़ेगा, और वो आपकी वैल्यू को डाउन करता है. नंबर 3, फुलफिल योर कमिटमेंट्स इन एनी केस. आपकी जो भी कमिटमेंट्स आपने किसी से भी की हैं, इवन दो आपने अपने किड्स के साथ भी जो कमिटमेंट की हैं, आपने अपनी फैमिली के साथ जो भी कमिटमेंट की हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी कमिटमेंट्स की हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने, अगर आप वाइफ हैं तो आपने अपने हस्बैंड के साथ जो भी कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को, अगर आप सोशल लाइफ में हैं और आप जॉब्स में हैं, तो फिर जो भी जिस भी किस्म की कमिटमेंट्स आपने अपने वर्क प्लेस में, अपनी फैमिली में की हैं, कर रखी हैं, उन सब कमिटमेंट्स को विद इन टाइम पूरा जरूर कीजिए. जब आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो आपकी वैल्यू दूसरे की नज़र में बढ़ जाती है कि ये शख्स अपनी जबान का पक्का है. लेकिन जब आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते तो आपकी वैल्यू, आप डी वैल्यू हो जाते हो, और आप पे से लोगों का एतबार खत्म हो जाता है कि ये शख्स जो कहता है वो करता नहीं है. ये शख्स इसने जब भी कमिटमेंट की, इसने जब भी कोई वादा किया, कभी पूरा नहीं किया. सो नंबर 3 टिप इज अपनी कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा कीजिए विद इन टाइम. नंबर 4, बी अ गेम चेंजर नॉट ब्लेम गेमर. आपने यहाँ देखा होगा हमारी सोसाइटी में इस किस्म के लोग हैं जो हर वक्त ब्लेम करते हैं दूसरों को कि ये उस शख्स की वजह से ऐसा हो गया, और ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो ये उस अंकल की वजह से हुआ, उस आंटी की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ. हर दूसरे शख्स को वो उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते. सो इफ यू वांट एनी चेंज इन योर लाइफ, अगर आप खुद को वर्थवाइल बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको खुद को गेम चेंजर बनाना है. यानी वो शख्स जो पूरे गेम को ही बदल के रख दे, ना कि दूसरों को ब्लेम करता रहे. द नेक्स्ट टिप इज बी ड्राइवर ऑफ योर लाइफ. अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनिए. आने जाने में अगर आप किसी ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी जिंदगी की गाड़ी को चलाए, ये पॉसिबल नहीं है. आपकी जिंदगी की गाड़ी को आप खुद ही चलाइए. एज अ व्हीकल आप ड्राइवर को यूज कर सकते हैं टू ऑपरेट द कार, जिसकी मदद से, कार की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो वो ड्राइवर ऑपरेट करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अपनी जिंदगी को ड्राइव करने के लिए आप अपने ड्राइवर खुद बनिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में भी बैक सीट पर बैठे हैं और आपकी जिंदगी को ड्राइव कोई और कर रहा है. कोई और आपको ऑर्डर्स देता है, आप उसे फॉलो करते हो. वो बुरे ऑर्डर्स हों या अच्छे ऑर्डर्स हों, बुरे ऑर्डर्स को जहाँ यहाँ पर लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं. सो बी अ ड्राइवर ऑफ योर लाइफ. देखें कि ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हो सकता है, आपकी अपनी ज़िंदगी को आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या खूबसूरती ऐड की जा सकती है. सो बी अ ड्राइवर ऑफ योर life. The next tip is deliver love and respect with everyone. अपने दोस्तों को एज अ ग्रांटेड मत लीजिए, अपने बहन भाइयों को एज अ ग्रांटेड मत लीजिए, अपने पेरेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, और अपने वर्क प्लेस पर अपने को वर्कर्स को, उन्हें एज अ ग्रांटेड मत लीजिए. जी हाँ, वो भी अल्लाह ताला की नेमत हैं और रहमत हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दीजिए और मोहब्बत से पेश आइए, मोहब्बत से उनके साथ बातचीत कीजिए, ताकि इन रिटर्न यू विल गेट द सेम.
The next is write one page about yourself, about your life on daily basis. This is called journaling. यानी एक पेज रोजाना जो भी कुछ आपने काम किए, कौन से काम उनमें अच्छे थे, कौन से काम उनमें बुरे थे, अच्छे काम किए तो क्या उनके पीछे पर्पस था, बुरे काम किए तो उनके पीछे क्या पर्पस था. Just write each and everything in one page. This is called journaling. It will uh, give you a it will give direction to your life. आपकी वो पता चलेगा कि आपकी लाइफ असल में जा किस सिमत में रही है. आपको आइडिया होगा कि आप एक दिन में ज़्यादा अच्छे काम करने वाले हैं या ज़्यादा बुरे काम करते हैं. सो तब आप जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा तो आप अपने बुरे कामों को माइनस कर पाओगे. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कभी लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो जिन लोगों के साथ भी आप मौजूद हो उनके साथ बैठकर खाना खाने को फ़ौक़ियत दीजिए बनिस्बत इसके कि यू आर यूजिंग योर टेक्नोलॉजीज़ एट दैट टाइम. उस टाइम भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते रहना और हाँ हूँ में जवाब देना. उस टाइम पर ना अपने खाने को इंजॉय करना, ना अच्छे से खाने को देखना कि व्हाट इज़ इन इट. मीन्स खाने के टाइम पर अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना. जस्ट अवॉइड इट नाउ. आज से ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए अगर ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद है. सो ये थी कुछ टिप्स कि किस तरह से आप अपने आप को कीमती बना सकते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी. इफ़ यस, गिव थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अपने आप को ज़िंदगी में कीमती कैसे बना सकते हैं, वर्दी कैसे बना सकते हैं. स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.